बहादुर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अब बचना पॉसिबल नहीं। देखना, अब लेवेंट हर चीज को खुद अपने हाथ में ले लेगा। अरे मेरी जान, अम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए लेवेंट को यहाँ रुकना पड़ा। मैं उसे जानता हूँ, एक लम्हा भी यहाँ रहना उसके लिए अजियत है। वो कंपनी में कदम तक रखना नहीं चाहता। किसके लिए पैसे? कौन है वो सूदखोर? मुझे उसका पता और फोन नंबर चाहिए। लेवेंट, बेहतर है कि हम बैठकर बात करें, ये ठीक रहेगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे उसका एड्रेस दीजिए अभी। अल्लाह गौरत करे से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अचानक यहाँ दाखिल हुए? कोई मसला है तो हम हल कर सकते हैं, वरना। क्या मैं इसकी रसीद ले सकता हूँ? पहले अपना तारुफ तो करवाएं। रसीद भी यही है जनाब। लेवेंट मेथानोग्लो। मेथानोग्लो, हाँ ये मसला है। आप पर कर्ज अब मेरा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे यहाँ रखे हैं और मुझे रसीद चाहिए, समझ गए तुम? जरा आराम से। कर्ज मैंने नहीं दिया, मैंने ये मामला किसी और को दिया था। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो? जाहिर है आपके लिए भी अहम है, लेकिन मिलता वही है जिसकी कीमत दी हो जनाब। मैंने कहा बताओ मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? कोई रहम नहीं दोगान, टूट पड़ो उस पर। कोई लिहाज मत करना, रकम वसूल करके आना। बताओ पैसे किसको दिए, बताओ। फोन रखो दोगान, कॉल काटो, बाद में बात करेंगे। तुमने जो लिखा वो मैंने पढ़ लिया। तुम्हें लगता है कि तुमने जो फैसला किया वो बेहतरीन है। डार्लिंग, तुम ठीक हो ना? ठीक नहीं हो बहादुर। लेवेंट का पता चला? नहीं, उसका फोन भी नहीं लग रहा। सारी चीजें इतनी उलझ कैसे सकती हैं? जिस सूदखोर के पास आप गई थी उसने कर्ज किसी और को दिया। बताइए वो कौन है? लेवेंट, वो मैं। ठीक है, बहुत हो गया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब इसको हल करने के लिए मेरा सब कुछ जानना जरूरी है। पहले मैं उस सूदखोर के पास पैसे लेने गई, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर मैं बिल्कुल बेबस हो गई। मैं बहुत परेशान थी, सोच रही थी कि क्या करूं कि इतने में इस आदमी की कॉल आई मेरे पास और मुझे पैसे देने की ऑफर की, और ये ऑफर मैंने कबूल कर ली। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ये लोग नेकी करने के लिए ऐसा काम नहीं करते। उसकी एक शर्त थी। कैसी शर्त? बताइए मुझे, क्या शर्त थी वो? उस सूदखोर ने कहा कि वो शेयर्स के बदले रकम देगा, जो मुझे कबूल करनी पड़ी। पैसे लेने के लिए आप दोनों ने
कंपनी के शेयर्स बेच के कर्ज के दलदल में फंसा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अभी बुलाइए, अभी। मिस्टर जमील को हर कोई जानता है। ये पहले मिथानोग्लो कंपनी के वकील थे, अभी उसी पोजीशन पर दोबारा हमारे साथ हैं। मिथानोग्लो होल्डिंग बरसों से अपना आजादाना वजूद बरकरार रखे हुए है। बगैर किसी पार्टनर के ये अपने वजूद को बरकरार रखेगी। लिहाजा हमें कुछ सख्त बुनियादी फैसले लेने की जरूरत है। हमारा पहला काम फाइनेंस मैनेजर को निकालना था। हर वो शख्स जो इस तरह निकाले जाने की वजह बनेगा, वो इसका अंजाम याद रखे। अब से इस कंपनी में कोई भी फैसला मुझसे पूछे बगैर हरगिज नहीं होगा, याद रखिए, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी ने कोई भी फैसला अपनी मर्जी से करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक सुई भी मुझसे पूछे बगैर नहीं खरीदी जाएगी। मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू सो मच। आप दोनों जरा 1 मिनट रुकिएगा यहां, प्लीज। जब मैं यहां नहीं था, आप मेरे भाई की मदद करते करते थक गई होंगी। अब आराम का वक्त है, आपको आराम करना चाहिए। इसलिए मजीद कंपनी आने की जरूरत नहीं। आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं? सुना नहीं क्या आपने? दोहराने की जरूरत नहीं। अगर आप घर में आराम करेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। मेरी गैर मौजूदगी में आप पहले ही बहुत थक चुकी हैं। हाँ, मेरे ख्याल से लेवेंट सही कह रहा है। तुम हुरिया वाकई इन दिनों बहुत थक चुकी हो, और इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ कुछ रेस्ट कर लूंगा। क्यों ना हम दोनों इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलें? तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक कह रहे हो। जब लेवेंट यहाँ नहीं था तो हम लोग काफी थक चुके थे। तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं लेवेंट? मुझे यहाँ से दूर रखने के लिए भी शुक्रिया। हाँ, तुम यही तो चाहते थे कि मैं तुम्हारे रास्ते में ना हूँ। ऐसा मत सोचिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहरहाल बात मुख्तसर करूंगी। फैसले का एहतराम करती हूँ और अब जल्द से जल्द लंबी छुट्टी पर जाने के बारे में सोचती हूँ। चलो बहादुर, इजाजत है आपकी। जहां तक मैं हुरिया को जानता हूं, उसको लड़कर पीछे हटना चाहिए था। मैं हैरत ज़दा हूं। मैंने भी इस तरह के रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं की थी। बहरहाल चलो हुरिया के बारे में भूल जाए, अपने काम को देखते हैं। मिथानोग्लो होल्डिंग की नई इस्तिला के साथ गुड लक। पार्टनर, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, यकीन करो। मुश्किल दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं जमील, उनसे निपटने का हल ढूंढना है। ओहो, तुम बड़े बड़े मसाइल से निपटे हो लेवेंट। तुम्हें क्या परेशानी, अल्लाह को मानो। जल्द या बदेर में कंपनी को पुराने दिनों की तरफ ले तो जाऊंगा जमील, लेकिन बदकिस्मती से मुझे हर दिन एक नए मसले का सामना करना पड़ेगा। बस मुझे डर यह है कि बहरान से निपटने के लिए वक्त कम ना पड़े। मैं तुम्हारी सूरत हाल के बारे में ज्यादा पुरुमीद हूं लेवेंट, क्योंकि अब तुम होल्डिंग के इंचार्ज हो। तुम देखोगे कि मिथानोग्लो होल्डिंग कुछ ही दिनों में अच्छी हो जाएगी। और कहो कि जमील, तुमने कहा था। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ क्या है? क्या मतलब सब क्या है? जिस हुरिया को मैं जानता हूँ
उन अल्फाजों को सुनने के बाद अपने गुस्से पर कैसे काबू पा सकती है? क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। मेरे कंधों पर तो काफी बोझ था ना, हट गया। काफी दिनों से मैं कितनी टेंशन में थी कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सोच सोच के परेशान हो रही थी। हाँ, मैंने तुम्हें हमेशा ही कहा है कि पुरसुकून रहा करो और सोचा मत करो। तुम ठीक कह रहे हो बहादुर, ये लोग इस काबिल नहीं है हनी। बहादुर जरा ये उठा के देना वो।